देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नश्वरेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवतीयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 21। ये श्लोक अभी आप लोग बोलते रहते हैं, वही श्लोक है। श्लोक संख्या नंबर 21 निकल गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को, जो तथा नंद को नंद तथा ग्वालों के कुमाराय पुत्र को, गोविंदाय भगवान को जो इंद्रियों तथा गौों के प्राण है, नमः सादर नमस्कार, नमः नमस्कार। हरे कृष्णा। हिंदी अनुवाद। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरे कृष्णा। बोलिएगा। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गांवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य गुरु श्री प्रपाद द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आश्रित लोगों के उपद्रवों को का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतारों की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव और महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग किया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि हुई। सामान्य ग्वाल बाल का आप ही नहीं कर सके। अगर भगवान कृष्ण को राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य से संबोधित न कर पाते।
किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वाले मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मण तथा गौओं के प्रति विशेष श्रद्धेय है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। यहाँ इन दोनों का अभाव रहता है, वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरस्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं वंदेहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सारवत्तं सहितं साधुएतं साधुतं परिचरितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहितं श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी स्वामी वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमः। इन पहली 3-4 लाइनों में वहाँ क्या बोलते हैं, पप्पा जी क्या लिखे हैं कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले यानी कोई आप बहुत धनी हैं, ऐश्वर्य आपके पास खूब है, संपन्नता है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने। कौन से भक्तों पर? अनन्य। अनन्य का भाव का मतलब अन्य और किसी की नहीं। मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, मैं गोविंद का, गोविंद मेरे, बीच में अन्य कोई नहीं। तथा आसु लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम, सीमित नहीं, असीमित, अहेतुकी, अकारण भगवान हर तरफ से अपना भला चाहते हैं। जीवात्मा के पदार्थमाएं किसी भी तरीके मेरे को चल पड़े इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत काम के आगे, शायद 10वें स्कंद में अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं स्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
कि भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है भक्तों पर विशेष होता है, भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं जब इस धरातल मानव शरीर के रूप में प्रकट होते हैं और फिर कुछ इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा, क्रीड़ा लीलाएं, उनका भजन करके या श्रुत्वा, जब उन लीलाओं को सुन करके श्रवण करके तत्परो भवे, भव इस भव सागर को पार किया जा सकता है मात्र उन लीलाओं का भजन करके या उन लीलाओं का श्रवण करके आप इस भव सागर को पार कर सकते हैं। एक विशेष अनुग्रह करते हैं, कभी महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि उसका मानना है कि कृष्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण को बड़ी सरलता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करना कृष्ण रूप में सबसे ज्यादा सरल है और सुगम है, क्योंकि राम बचपन से ही राजा के पुत्र बने और मर्यादित जीवन बिताया और राजा तक पहुंच करना आम जन साधारण की बात नहीं होती, लेकिन कृष्ण इस धरा पर आए तो उन तक पहुंच नहीं करनी पड़ी किसी को, वो सभी तक पहुंच कर रहे थे। राजा के पुत्र वसुदेव और देवकी, लेकिन वो जन्म लिया जैसे उन्होंने उन तत्काल अपने पिता वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया और वृंदावन में आए अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, माता यशोदा को आनंदित करने, नंद बाबा को आनंदित करने, और जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अगर भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। एक वर्णन आता है, खीर चोर मंदिर है जो यहाँ पे उड़ीसा में, वहां की लीला है, भगवान राम सीता के साथ उस वन में थे, वहां का स्थल। तो भगवान श्री राम सीता बैठी पास उनके, तो सीता से बोलते हैं कि ये मर्यादित जीवन जो है ये सिर्फ सीमित लोगों के लिए, मैं अगले जन्म में जब इस धरा पर आऊंगा तो सभी उस मेरे रूप से आनंदित हो गए। तो पूछा गया सीता द्वारा कि आप अगला कौन सा ऐसा रूप होगा जिसे सभी आनंद होंगे। तो भगवान राम ने उसमें जिस पत्थर की शिला पर बैठे थे, उन्होंने पत्थर की शिला पर अपने तीर की नोक से एक आकृति तैयार किया पत्थर की शिला से। तो पत्थर की शिला पर जो आकृति तैयार हुआ वो एक ग्वाल बाल की थी। तो उसमें वन में गैया भी चल रही थी, उसमें जिसमान में राम जी बैठे। ये तो किसी ग्वाल की लगती, यही रूप लेके मैंने आना है सीता को बताया। तो जहाँ वहाँ वो शिलाखंड पड़ा हुआ आदमी कोई जाए तो उसको पता चलता वो शिलाखंड, वो उसकी बड़ी पूजा की गई। ब्रह्मा जी द्वारा उस शिलाखंड की पूजा की, उसको मूर्ति रूप में स्थापित किया गया। तो वहाँ इसका वर्णन बड़े विस्तार से आता है कि वहाँ राम ने सीता को उसी समय बता दिया था कि अगला जो मेरा आना होगा वो ग्वाल बाल के रूप में। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा कि ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है।
जो चिंतामणि धाम के नाम से धर्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। और इसीलिए आप पढ़ रहे साथ में सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्श्व तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस लाइन को इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि किया है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान, ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है इस धारा की। और उनमें से भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु लिखे कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य और कोई भाग्यशाली है। और भाग्यशाली कैसे? ब्रजवासी कितने भाग्यशाली कि जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ के आ गए वृंदावन, मथुरा में चले गए, तो मथुरा में जाने पर उन्होंने मतलब मथुरा में पहुंच गए, मथुरा धीश कहलाए। मथुरा में सब जगह ऐश्वर्य था, पूरा दास दासियां 56 भोग उनको मिलते। वृंदावन में तो बाल बाल उनके मुंह से छीन के खा लेते, लेकिन मथुरा में तो वो राजा है। तो मथुरा में 56 भोग हैं, दास दासियां हैं और हर सर्वत्र ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। और उससे भी ऊपर उनका बाल सखा जो उद्धव जी, उनकी निज सेवा भी उनको प्राप्त था। उद्धव जी उनके साथ ही रहते मथुरा में। मतलब सब प्रकार का भोग ऐश्वर्य सब प्रकार की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस मथुरा में रहते हुए भी वृंदावन वासियों का, जो ब्रजवासियों का प्रेम था जो उनके लिए, उसको कभी भी विस्तृत नहीं कर पाए, भूल नहीं पाए। तो उनका क्या, ये तो कथाओं में आता है, उनका क्या सिस्टम होता था कि भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन शाम को अपने महल की अटारी पर बैठ जाते और जिधर से जो ब्रज की वृंदावन की जो सड़क जाती थी उस तरफ उस रास्ते को निहारते, और उस रास्ते को ना केवल निहारते बल्कि ये याद करते कि मैया यशोदा अभी भी मेरी राह तक, वो अभी भी मेरे लौटने का इंतजार करती है। मेरी जो गैया थी उनमें एक सबसे प्रिय उनकी गाय का नाम गंगी गाय था, वो मुझको याद करती है। और जिस रास्ते की तरफ मैं गया था रथ पे बैठ के मथुरा की तरफ चला था, उस रास्ते की तरफ मुंह करके रंभाती है। बाल गोपाल सारे उदास होते और कैसे बोलते हैं गोपियां, वो तो उसके मेरे बिना नहीं कर सकती थी। तो ये सारा कुछ सिमरन करते हुए
उस रास्ते की तरफ देखते हुए भगवान कृष्ण अपनी आंखों से अश्रु बहाते हैं। अब भगवान कृष्ण है कौन? भगवान कृष्ण है कौन? सृष्टिकर्ता, अखिल ब्रह्मांड का नायक, अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टिकर्ता, परम ब्रह्म, परम सत्य, परम भगवान जिसे बोला गया भगवद गीता में। तो वो अगर ब्रजवासियों को याद करके अश्रुपात कर रहे हैं तो उसके भाग्य की तुलना कैसे की जा सकती? कि सृष्टिकर्ता उनके लिए अश्रुपात कर रहे हैं, उसके भाग्य की तुलना कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो कि सबसे धन्य ब्रजवासी जिनका सिमरन करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अश्रुपात कर। और फिर उस कथा में वर्णन आता है, आज भाई 39वां दिन हो गया भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़े वहां आए हुए, मथुरा में आए हुए, आज 39वां दिन। और प्रतिदिन की भांति आज वो अपनी छत पर अटारी पर बैठे हैं और दास दासियां खड़ी हैं, और लेकिन वो उद्धव देख हुए अश्रुपात कर रहे हैं। तो उद्धव जी से रहा नहीं गया, पूछने लगे, हे भगवान, यदि मेरे को आप अपना निज सखा मानते हो तो आपसे कुछ पूछना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले, इस पूरे मथुरा में तुम्हारे को छोड़ के मैं तो उससे निकल के कोई, तुम मेरा बाल सखा भी है, मित्र भी है, और मैं तेरे से अपनी मन की सारी बात कह लेता हूं, तो बता तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उद्धव जी बोले, भगवान, मथुरा में मैं अपनी समूची बुद्धि के प्रमाण से अपनी पूरी सेवा जितनी मेरी योग्यता में आपकी करने का प्रयास करता, और लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पे कमी नहीं, दास दासियां हैं, ऐश्वर्य है, 56 भोग आपको मिलते हैं। फिर ये आप संध्या समय प्रतिदिन यहाँ पर महल की छत की डाली पर आकर अश्रुपात करोगे, आप उदासी का कारण क्या है? अब भगवान बताएं थोड़ा कि मैं उदास क्यों हूं, मैं क्यों रो रहा हूं। लेकिन आज उद्धव जी पूछ रहे हैं कि मेरे को बताइए कारण क्या है उदास? तो उस समय उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, उद्धव, मैं दुखी हूं, और मेरे ये पूछने वाला मेरे को ये पूछ रहे कि तुम दुखी हो, तुम्हारे सिवा और मेरे को इस मथुरा में मिला नहीं। मैं दुखी हूं, कम से कम तुमने मेरे को अपनापन समझा, तुमने से पूछा कि मैं दुखी हूं, तो ये तुमने कम से कम आगे पूछा तो सही। वृंदावन की उस प्रेम भूमि को मैं छोड़ के आया हूं, जो मेरा वास्तविक हृदय है। हे उद्धव, मैं अपना दिल, मैं अपना हृदय वहां छोड़ आया हूं। मथुरा में सभी लोग मेरा वंदन करते हैं, सम्मान देते हैं, मथुरा नाथ कहते हैं, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। सम्मान मेरे को मिलता है सारा कुछ, लेकिन बात नहीं करता। लेकिन हे उद्धव, ये कृष्ण मान सम्मान का है, प्रेम का है,
यहाँ मथुरा नाथ कहते हैं, वंदन करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन प्रेम से मेरे से कोई बात करने वाला नहीं। मेरे को प्रेम की भूख है और ये भूख मेरी सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में शांत होती है। अब तक आज मेरे को इतने दिन हो गए, लेकिन ये भूख मेरी दिनों दिन बढ़ती चली है। अब उद्धव जी से आगे क्या बोलते हैं, मां यशोदा का वो प्रेम मुझे मथुरा में नहीं मिलता, मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊं तब तक मेरी माता खाती। मथुरा मेरे लिए 56 भोग बनाता है, लेकिन बंद दरवाजा करके कहते हैं खाओ। दरवाजा बंद करके कहता आरोग्य आपके 56 लोग लेके आए, लेकिन हे उद्धव मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे क्या कहूं, गोकुल छोड़ के आया हूं, वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गया हूं, लेकिन अब खाना छोड़ गया। मुझसे कोई प्रेम से बात नहीं, मन मनुहार ना करे, मुझे कोई ना मनाए, मैं तब तक कुछ नहीं करती। मेरी माता 100 बार मनुहार करती थी तो मैं 1 कोर ग्रहण करता था। 100 बार मेरे पीछे खाना लेके चलती थी, 100 बार मनुहार मेरा करती थी तो मैं 1 कोर ग्रहण करता था। और अब जहां मेरे को एक बार भी मनाने के ये भी पूछने के लिए आता है आपने खाना खाया या नहीं खाया, मैं खाली छोड़ देता हूं, नहीं खाता हूं, तो पूछते नहीं है क्यों नहीं खाया। 56 भोग में निहारता हूं, मथुरा में सिर्फ खाता नहीं। ये उत्तर ये कृष्ण भोग का नहीं, प्रेम का भी प्रेम चाहिए। और ये प्रेम मेरे को सिर्फ और सिर्फ ब्रजवासी से। जब सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परम सत्य परम भगवान खुद इस बात को जब बोलते हैं तो पता चलता है कि प्रेम की परिभाषा किसे बोला जाता है, प्रेम है क्या। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोल दिए, ये प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, वो वास्तव में भाग्यशाली है, वो ब्रजभूमि भाग्यशाली है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अश्रुपात करते हैं। प्रभुपाद क्या लिखे यहां पर ध्यान से, ब्रजभूमि के वासुओं के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। जब कृष्ण मथुरा के लिए अक्रूर जी के रथ पर चढ़कर सवार हुए, तो गोपियां जो है वो सारी मन ही मन विचार कर रही है कि ग्वाल वाल कितने उतावले हो रहे हैं कृष्ण के साथ जाने का, क्योंकि ग्वाल वाल भी साथ ही गए थे, नंद बाबा भी साथ ही गए, पर लेकिन गोपियां आपस में विचार विमर्श कर रही है। भागवतम में वर्णन आता है कि इन बाल गोपालों को, इन गोपियों को, इन वृद्ध गोपों को, नंद बाबा को भी समझ नहीं आ रही कि ये कृष्ण जा रहा मतलब पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितने उतावले हो रहे हैं उसके साथ, तो क्यों नहीं हम ही रोके। एक गोपी ने बोला अगर हमने रोका तो पूरे ब्रजवासियों को पता चल रहा हम गोपियां भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करते। तो अन्य गोपियां बोली अगर आज भी हम चुप रही
आज भी हम नहीं बोली तो ये हाथ से चला जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला। तो आज लोग लाज छोड़ के इस कृष्ण को हम भी रोकेंगे, ये कोई रोकने वाला नहीं है। इनमें से कोई सभी उतावल हो रही है, कृष्ण के साथ चल रहे हैं, हम भी मथुरा जा रहे हैं। और उसमें वर्णन आता श्री भागवत, हे दामोदर, हे माधव, हे कृष्णा, रथ के पीछे भाग रोक लिया रथ को, जान नहीं देगा। लेकिन भगवान कृष्ण तो उनकी व्यवस्था थी, उन्होंने जान नहीं दिया। ये क्या बोलते हैं, वैराग्य होंगे ना भगवान के अंदर, हम लोगों को सिखा कितना मोड़ आके बैठे सच। सारा वो एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिया। मैं आऊंगा वापस, शांत किया और रथ में बैठ के। तो आज वही कृष्ण मथुरा की छत की अटारी पे बैठ के उन सब को याद कर रहे, आशीर्वाद कर रहे हैं। तो इससे व्रत के भाग्य का पता चला। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ यमुना के किनारे आके खेल रहे हैं, अरे खेल में मजा। माता यशोदा ने बोला जन्मदिन है कृष्ण का, तो रोहिणी को बोला भाई बुला के ला। नंद बाबा जाने वाले बैठे, उन्होंने अपने काम धंधे पे जाना, वो कलेवा करने पे बैठे हुए रुके हुए कि कृष्ण आएगा तो उसके साथ करेंगे, हवन यज्ञ करना है, पाठ पूजा करनी है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी है, कृष्ण का जन्मदिन है। तो रोहिणी को बोला कि बुला के ला। अब माता रोहिणी कृष्ण को बुलाने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को देखा खेलने, माता रोहिणी कृष्ण, माता यशोदा बहुत गुस्से में जल्दी वापस कर रहा था। मैया खेल किया, खेल खत्म होने आया। हम अपने इस भौतिक जीवन में देखते हैं, बच्चे को बुलाते तो बच्चा कहता मैं अभी खेल के आता हूँ, मैं 1 2 बार 4 बार बुलाएंगे तो ही आएगा। तो अब भगवान कृष्ण ने माता रोहिणी को भेज दिया। अब माता रोहिणी वापस आ गई, भगवान कृष्ण साथ में नहीं आए। तो माता यशोदा को गुस्सा आ गया, माता यशोदा को हाथ में छिल गई। सीधा जमुना के किनारे पर खेल चल रहा है। ये बड़ा सुंदर श्लोक आप भागवत में ये वर्णन आता है। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ खेल में इतना मगन थे कि खेल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते। जब रोहिणी माता ने घर ना ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा भी आपके कहने को माता यशोदा तो चली गया उस परम को। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल लगी, ज्यों ही उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई तो उनके स्तनों में दूध उतर आया। वे जोर से चिल्लाई, मेरे प्यारे पुत्र घर चलो, तुम्हारा नाश्ते का समय हो गया है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे कमलनयन, अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे हो गए। मेरे नन्हे मुन्ने इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए हो गए। और उन्होंने बलराम को इसी तरफ अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुम घर वापस आओ, तुम सुबह से खेलने लगे हो, अब थक गए होगे, चलो घर पर अपना लेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा करें, उन्हें भोजन करने, अब तुम लौट चलो जिसे भोजन करो। जो भगवान कृष्ण ने और बलराम ने ये सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे वे दौड़े थे।
माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण बलराम चल पड़े, वापस मेरे पीछे पीछे आए, तो तुरंत घर के काम काज को देखेंगे वापस पहुंचे। लेकिन वो दोनों मुड़े कृष्ण बलराम, तो बाकी जो साथी थे जिनके साथ वो कृष्ण खेल रहे थे, ओ कृष्णा, अगर तू आज खेल के बीच में छोड़ के चला गया ना, तो कल को तेरे को खेल में शामिल नहीं करेंगे, धमकी देते। कल से नहीं हम तेरे को खेल में खिलाएंगे। ये देखिए वो उस परम सत्य का वो रूप परफेक्ट पूर्ण है। खेल है बच्चों के साथ, तो उसमें भी पूर्ण है, पूर्ण स्थिति है उसकी। तो कृष्ण डर गए, मैं कल को ये मैं भी चला गया तो ये कल को खिलाएंगे नहीं गए, वापिस हो देख लिया माता यशोदा चली गई और फिर खेल लगा। अब माता यशोदा भी घर भी नहीं पहुंची थी, पीछे से देखा पीछे कोई आ ही नहीं रहा। और फिर उतने ही गुस्से में माता यशोदा सीधी दंदनाती उस खेल के मैदान में और कान से पकड़ा, और कान से जिसको पकड़ा है वही जो आज मथुरा की छत पर उसका स्मरण करके अश्रुपात कर। तू अपने आप को राह चलता सड़क का बालक समझ रहा है, तेरे आगे पीछे कोई है नहीं। ये बर्थडे का शुभ भाग तुम्हारा, अपने आप को राह चलता सड़क का बालक समझ, तेरे आगे पीछे कोई है, और कान से पकड़ के घसीट के उसको लेके जा रहे, और वो बाल गोपाल फिर उसे वामिट दे रहे। आज के बाद वो खेल में शामिल नहीं करेंगे। वो ऐसी उसकी दुविधा उस कन्हैया वो सृष्टि करता है, तो कैसे नहीं उसकी आंखों से ब्रजवासियों पे अश्रु। श्रीमद् भागवत पुराण बोलती है कि जो मैंने भी श्लोक बोला आपको, हम बोलते ना सूर्य जब हम कथा करते हैं, जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ब्रजवासियों को आनंदित करने, यमुना तीर बना चला। तो ये भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का गुणगान करना बोलते हैं। अनुग्रह अवतानाम मानुषं देहं स्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मातर भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से, नहीं भगवान कृष्ण आए तो कितनी सुविधा दे रही है आपको। भगवान राम ने थोड़ा ऐसा कुछ बोला, उसके बारे में कुछ बोला जाता है, ठीक है, मर्यादा तो ये सारी मर्यादा भूल गए, सब तोड़ दी मर्यादा, सब जो मन में आए वो करके दिखा। कि जो मन में आए करके दिखा, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और अति मानवीय कर्म करके दिखलाए। अति मानवीय कि एक मनुष्य नहीं वो कर्म कर सकता, तो भगवान से कृष्ण भगवान ही कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता। कोई ग्वादर और तर्जनी उंगली पे नहीं धारण कर सकता, कोई इंद्र से पंगा नहीं ले सकता, कोई शंकर से पंगा नहीं ले सकता। अति मानवीय कार्य जो सिर्फ भगवान ही कर सकते, उन्होंने बतलाया। और ये बात उन्होंने ये सारा अपने से लीला अवतार में उन्होंने करके दिखाया, जो बतलाया। जब उन्होंने भगवत गीता, जब उन्होंने भगवत गीता बोली तो ये बतलाया कि ये सृष्टि मेरे से
अहम सर्वस्व। तो जब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि वे इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करना कितना सरल है। मैंने बोला ना कि बजते तादृशी पीड़ा या शुद्धवा तत्पर है। तो भगवान को सबसे अधिक पसंद करना क्या, मात्र संगीत से। कीर्तन करते हरे क्षमा संगीत। तो संगीत में 3 चीजें इसमें शामिल होती है। पहली क्या चीज है, संगीत में सबसे पहले आती नृत्य। भगवान से बड़ा नृत्य और कौन कर सकता है जिसमें कालिया ना के फनों के ऊपर नृत्य करे, उसे बड़ा नृत्य कर। दूसरी वस्तु आती है वाद्य यंत्र। भगवान बंसी की धुन बजाते थे तो पूरी सृष्टि ठहर, पूरा ब्रज धाम ठहर जाता था। सारा धाम जो ब्रज धाम था, ब्रज था, पूरे का पूरे ठहर। सब काम छोड़ के उस धुन को सुनने के लिए लायक होते पूरी सृष्टि। और तीसरा क्या होता है संगीत में, वो तो बोल दिया बंसरी, भगवान की बंसरी बजती थी तो सब कुछ ठहर जाता। नृत्य, उससे बड़ा नृत्यकार कोई नहीं होता है कालिया नाके पर नृत्य करके। और सबसे बड़ी बात, तीसरी जो बात संगीत में, गायक बोलने वाला है, उससे बड़ा गायक और कौन हो सकता है जिसने उस मौके पे गीत गा के सुना दिया जब मृत्यु और जीवन आमने सामने खड़े। महाभारत का युद्ध होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोल रहे, उससे बड़ा गायक हो सकता है। और भगवान को महज संगीत से बड़ी आसानी से चलता है। और कलियुग में तो विशेष करके करो तथा हरि कीर्तन। कलियुग में मात्र भगवान के नामों का कीर्तन करने से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ना अहम वसामी वैकुंठे न योगी नाम हृदय यत्र गायंती मत भक्तो तत्सतिष्ठा। मैं वहां पर बोलूं जहाँ भक्त मेरे नाम की गुणगान करते, कीर्तन करते, हे नारद मैं वहां पर बोलूं। ये श्रील प्रभुपाद में जो हम ये श्लोक पढ़ते हैं, जहां भी भागवतम होती है श्लोक बोला जाता है। श्लोक का तात्पर्य, अद्भुत तात्पर्य लिखा प्रभुपाद जी। और लास्ट में लाइन है कि गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मण तथा गौओं के प्रति विशेष सदैव है त्याग, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गोरक्षा। यहाँ इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं। ब्राह्मण को अपना मुक्त मानते हैं, ब्राह्मण का पूरा संबंध। और क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको कुछ इस संसार में आने को धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपली अपने घर में गाय रख लीजिए
एक गाय रख लीजिए, वो आपका जीवन भर आपका पालन पोषण करती है, कौन सा मुश्किल है? हमें कितना ताम झाम अपना जीवन में इकट्ठा कर लेते, बढ़िया बढ़िया मकान, कोठियां वगैरह सब कुछ, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? अगले जीवन का भरोसा, अगले पल का भरोसा नहीं जीवन में। और एक कितना ताम झाम इकट्ठा करके, जितना जितना हमने इकट्ठा कर लिया उतना उतना हम लोगों का मरना मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वृत्ति हमारी इसलिए इकट्ठा किया हुआ उसी में फंसी रहती है अंत समय। इसलिए बोलते हैं जिसने जितना ज्यादा इकट्ठा किया उसका मरना उतना मुश्किल हो जाता है, और मरना जिसने अपना नहीं सुधारा वो क्या फिर चासी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? हाँ जी। गाय का नाम लिया था भगवान ने, तो गाय कौन सी थी, क्या नाम था उसका? हरे कृष्णा। शेर भगवान की, अंतराज में भागवत की, और